Hello everyone and welcome back to English with Ishan R. Hope you will be okay. Today I'm gonna talk about the remaining piece of the previous video which was all about his, have and had, right? So today I'm going to talk about the negative and interrogative statements of that video. I mean negative and interrogative sentences, okay? Because I have written only positive statements in the previous video, not negative and interrogative statements. So in this video, I will teach you negative and interrogative statements as well. Okay. Actually, there is a bit doubt, there's clutter and confusion to write down to know about the negative and interrogative statements. So I decided to emerge negative and interrogative statements as well with the previous video. So watch till end and I believe you will get more information, more knowledge from this video, okay? Let's get started. Negative statements. I don't have a book. I don't have a book. मेरे पास किताब नहीं है. We don't have any picture. We don't have any picture. सो यहाँ पर एक बात याद रखें कि ऊपर जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ पर हमने सम लगाया था, लेकिन यहाँ पर सम के बजाय हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एनी लिखेंगे. इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि सम को कहाँ पर इस्तेमाल करना है और एनी कहाँ पर इस्तेमाल करना है. इसकी कोई ज़रूरत नहीं फिक्र करने की. मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि हम सम और एनी में डिफरेंस क्या है, लेकिन आप यहाँ पर ही याद रखें कि हम यहाँ पर एनी लगाएंगे. We don't have any picture मतलब है हमारे पास कोई तस्वीर नहीं है. He doesn't have a car. He doesn't have a car. यहाँ पर ये बात याद रखें कि ऊपर वाला जो प्रीवियस वीडियो में उसमें हमने बताया था कि हम his, he, she, it उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, his इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर his के बजाय हम have इस्तेमाल करेंगे. ओके, नेगेटिव और इंट्रागेटिव दोनों में आप इस तरह कह सकते हैं कि he doesn't have a car. सो इसका मतलब है कि उसके पास गाड़ी नहीं है, मतलब इसके गाड़ी नहीं है. इनरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब सवालिया जुमले. अगर आप हैज़ एंड हैव के ज़रिए किसी सवाल करना है तो किस तरह करेंगे, तो हम इस वीडियो में जानेंगे. लेकिन ये बात याद रखना कि शुरू में हम डू एंड डज लगाएंगे, डू एंड डज. ओके, सवाली जुमले में हम क्या करेंगे, डू और डज को स्टार्ट में लगाएंगे, शुरू में लगाएंगे, जुमले के बिल्कुल शुरू में. लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि डू कौन से सब्जेक्ट के साथ आता है एंड हाकज़ा लाइक डज कौन से सब्जेक्ट के साथ, ये मैं आपको बताऊंगा. डू आता है यू के साथ, आई, वी एंड दे के साथ. अगर प्लूरल नॉन है तो फिर भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डू इस्तेमाल करेंगे. और डज आता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नॉन के साथ. फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट डज ही हैव अ कार. डज ही हैव अ कार. इसका मतलब है क्या उसके पास गाड़ी है. Do you have a marker? Do you have a marker? क्या आपके पास मार्कर है. Had. Instead of had, here we use that in both statements. I mean, a negative and interrogative statements. मेरा मतलब ये है कि हम यहाँ पर had के बजाय did इस्तेमाल करेंगे. ओके, did. और ऑनरशिप के लिए जो हमें ऑनरशिप ज़ाहिर करे उसके लिए हम हैव इस्तेमाल करेंगे. सो नेगेटिव स्टेटमेंट्स कुछ यूँ होंगे. आई डेंट हैव एनी बुक. आई डेंट हैव एनी बुक मतलब मेरे पास कोई किताब नहीं था. वकार डेंट हैव एनी फ्लावर. वकार डेंट हैव एनी फ्लावर. इसका मतलब है कि वकार के पास कोई गुलाब, कोई फूल नहीं था. इनरोगेटिव स्टेटमेंट्स मतलब सवालिया जुमले हैड के साथ.
सो कायदा तो वही है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ही लगाना है। तो पहला स्टेटमेंट कुछ यूँ होगा, डैड अहमद हैव अ कार। डैड अहमद हैव अ कार। क्या अहमद के पास कोई गाड़ी था? डिड यू हैव अ नाइफ? डिड यू हैव अ नाइफ? इट मीन्स क्या आपके पास कोई चाकू था? So guys, I believe that you have enjoyed my video and you've learned and you got new information, because many of us commit mistakes while making negative and interrogative statements of had, has and have. Okay, so guys, don't forget like and comment, because your one like encourages me more. So I will catch you again and soon.